तो हेलो दोस्तों, 5.1 का 11 नंबर क्वेश्चन पार्ट 4 के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का। जैसे कि आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको यहाँ पर एक आई बटन आएगा, आई बटन पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में जो कवर होगा 11, 12, 13। ठीक है, चलिए, और 14 तक क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन इस वीडियो में। 11, निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर विषम संख्या हम लोगों को पता करना है। ठीक है, यही तो कौन सम होगा और कौन विषम होगा ये पता करना है इस क्वेश्चन में। तो उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है, हम लोगों को सिर्फ ये पता करना है कि दिए गए संख्याओं के इकाई स्थान पर सम है या विषम है। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, दिए गए संख्याओं के इकाई स्थान पर अगर सम संख्या है तो वो वर्ग सम होगा। ठीक है, सम संख्या है तो उसका वर्ग सम होगा। ठीक है, अगर विषम संख्या होता है तो उसका वर्ग विषम होगा, तो वर्ग विषम होगा। ठीक है, तो यही पता करना है, तो वर्ग विषम होगा। चलिए, इतना तो हो गया। तो हम लोग समझ में इस क्वेश्चन को मान लीजिए कि बना लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 531 है और एक क्या है हमारा विषम संख्या है, तो इसलिए यह वर्ग विषम है। ठीक है, वर्ग विषम है, लिख सकते हैं सिंपली वे में, वर्ग विषम है। ठीक है, इसी तरह, ठीक है, इसी तरह अब जो है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन है 5436। अब यहाँ पर देखेंगे, गौर करने वाले, यहाँ पर सम संख्या है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं सम वर्ग, चाहे वर्ग सम होगा, वर्ग सम होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर तीसरा नंबर को जो क्वेश्चन है 3249। ठीक है, अब यहाँ पर पता कर लिए, ये 9 हमारा क्या होता है विषम होता है, यानी वर्ग विषम है, वर्ग विषम होगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर 82004 है। ठीक है, 4 नंबर, तो इसका क्या है, यहाँ पर सम है तो वर्ग सम होगा, वर्ग सम होगा। तो इस प्रकार आप किसी भी प्रकार का कोई अंक हो, लेकिन हमें इन 3 को, 4 को, 10 को छोड़ देना है, लेकिन जो इकाई स्थान होती है उसे पहचान करना है और इसके बाद सिंपली वे में हम इसे फटाक से आंसर दे सकते हैं किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होगा। तो अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, योग्य सक्रिय किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए, यानी बिना जोड़े हमें योगफल ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सारे अंक लगभग दे दिए गए हैं। यहाँ पर हम लोग इसे जोड़कर तो लिख सकते हैं, लेकिन जब बात आती है यहाँ का डैश डैश है तो इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होगा, तो n+1 बटा 2। ठीक है, n+1 बटा 2। अब उसे करके हम लोग सिंपली हम बिना योग किए इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब n का मतलब ये हमारा हो गया n, यानी 51 + 1 बटा 2, यानी 52, और 52 बटा 2 कटा तो कितना आया 26। ठीक है, कटा तो कितना आया 26। अब 26 का हम लोग कर देंगे स्क्वायर। ठीक है,
26 का कर देंगे स्क्वायर और जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, 26 का स्क्वायर करेंगे तो 676 आएगा और यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब चलिए एक यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर 1 3 5 + 7 डैश 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 101 दिया गया है। तो यहाँ पर सिंपली वही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, 101 + 1/2 यानी 102/2 कटेगा तो कितना आएगा, तो 50 और 1 51। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली हम लोग 51 का कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 2 का अंतराल चल रहा है। ठीक है, 2 का अंतराल यानी 51 का कर देंगे स्क्वायर, और जब 51 का स्क्वायर होगा तो कितना आएगा 2601। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे स्क्वायर कैसे करें, तो यहाँ पर देखिए 1 के बाद 2 जोड़ा गया है तो 3 आया है, 3 के बाद 2 जोड़ा गया है तो 5 आया है, और 7 के बाद 2 जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर देखिएगा 9, 9 के बाद 2 तो 11, ऐसे करके इसका अंतराल है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग इसे बनाने वाला है, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर सिंपली आंसर आ जाएगा इसका। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को इसी प्रकार बनाना है, तो 21 है, 21 + 1/2 22/2 कटेगा तो 11। ठीक है, यानी 11 का कर देंगे स्क्वायर, तो 11 में 11 से गुना होगा तो कितना आएगा 121। यहाँ पर करके हम लोग देख लेते हैं, 1 1 1 1 2 1 121। अब आप लोग बुक में आपका आंसर दिया गया है 112, लेकिन वो गलत है, यहाँ पर क्या होगा 121। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन पहले से ही बना रखा है 25 का। अब चलिए 25 का वर्गों के इकाई क्या अंक होगा, तो 5 होगा, हम लोग सिंपली जानते हैं, लेकिन अब वर्गों का मतलब यानी 25 में 25 से गुना करने पर जितना आता है उसका इकाई अंक क्या होगा, उसे सिंपली हम लोगों को यहाँ पर लिखना होगा। तो इसका सिंपली सा हम एक आपको ट्रिक बता दें कि 5 में 5 से गुना करने पर 25 यानी 25 का इकाई अंक क्या होगा, तो 5 होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब इसी प्रकार हम इसमें भी वही ट्रिक प्रयोग करेंगे, 64 है यहाँ पर, तो इसका सिंपली एक अंक लेंगे और यहाँ पर 4 में 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा 16, तो यहाँ पर इसका इकाई अंक क्या होगा 64 के वर्ग का इकाई अंक 6 होगा। ठीक है, क्या होगा 6 होगा। उसी प्रकार यहाँ पर 272 है, अब 272 यानी 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो 272 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा 4 होगा। उसी प्रकार यहाँ पर 9 है, इसका इकाई, तो 9 में 9 से गुना करेंगे तो 81, तो 799 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। ठीक है, 9 81 और 81 यहाँ पर लिखे, चलिए 81 का इकाई क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 त्रिका 9। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। उसी प्रकार यहाँ पर 7 है, तो 7 7 49 यानी 49 का इकाई 9। उसी प्रकार यहाँ पर 8 है, तो 8 अठाई 64 यानी 4। ठीक है, यहाँ पर 0 है तो 0 का 0। ठीक है, और उसी प्रकार यहाँ पर 6 है, तो 6 में 6 से गुना होने पर 36 और 36 का इकाई 6। तो इसी प्रकार ये 13 नंबर हो गया। अब चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। यहाँ पर जितने भी 8 संख्याएं दिए गए यह पूर्ण वर्ग नहीं है, बट इसको हमें समझाना है, क्लियर करना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं क्यों नहीं है, इसका कारण देना है। तो एक नंबर है हमारा 1052। ठीक है, अब इसका कारण क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे लैंग्वेज में जिन संख्याएं यहाँ पर संख्याओं लिखिए, जिन संख्याओं की इकाई स्थान पर, ठीक है, यहाँ वाले इकाई स्थान पर
इकाई स्थान पर 2 हो वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। इसी प्रकार हमें इन सारे क्वेश्चनों में इकाई स्थान पर जिस अंक का जिक्र किया गया है उस अंक को लेकर इस लैंग्वेज को लिख देना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर 0 वाले क्वेश्चन को लेते हैं, यानी 5 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है 25,000, ठीक है। यहाँ पर देखिए 0 है लेकिन यह एक विषम हो जाता है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जिन संख्याओं के इकाई स्थान पर, या ये भी लिख सकते हैं जिन संख्याओं के अंत में, ठीक है, 0, ठीक है, 0 की संख्या विषम हो, ठीक है, विषम हो, जैसे कि 3, ठीक है, वो यहां पर 1 2 3, ठीक है, विषम हो वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। अब यहीं पे 4 होता तो हो जाता, लेकिन 3 है तो नहीं होगा। इसी प्रकार इसमें सारे कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग लिखकर इस लैंग्वेज का प्रयोग करना है। हम अगर लिखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एक एक करके लिख लेना है। जैसे कि हम लोग 2 नंबर को एक्सप्लेन कर देते हैं। 2 नंबर को यहाँ पर 7 है, ठीक है। तो जिन संख्याओं के अंत में 7 होता है वो कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। जैसे कि 8 है 3 नंबर में, जिन संख्याओं के अंत में 8 होता है वो कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। इसी प्रकार 3 0 का तो हो गया, 7 और 0 वाले यहाँ पर भी देखिए 3 है, तो सेम वही लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को यूज करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर 1 0 है तो 1 0 यानी इसी लैंग्वेज का हम लोग प्रयोग करेंगे, क्योंकि 1 3 और 5 विषम होता है और 2 सम होता है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद 5.2 में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करिए और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी जानकारियाँ मिले, ठीक है। और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।